हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो ब्रांच इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कहने का मतलब है ग्रुप 1 सेकेंड सेमेस्टर और ग्रुप 2 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो आज का जो मेरा यह यूनिट है, यह यूनिट नंबर 6 है। सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसका यूनिट नंबर 6 हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। और एक बात और आप लोग को बता दें कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है जिसका, उसको ट्रांसफार्मर एंड मशीन थर्ड सेमेस्टर में फुल डिटेल में जानना है। बट यहाँ पे आपका जो उसका कॉन्सेप्ट है वो हमको जानना है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और ईएमएफ इक्वेशन क्या है, और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। बस हम लोग को इस सेमेस्टर में यही जानना है ट्रांसफार्मर में। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें न करते हुए सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसफार्मर का ये देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है ना, एक क्या है, स्टैटिक डिवाइस है। कहने का मतलब है कि ना तो उसमें कोई ये रोटेटिंग पार्ट है और ना ही कोई मूविंग पार्ट है। जो क्या करता है, जिसका यूज करके हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट से अदर सर्किट, कहने का मतलब वन सर्किट से अदर सर्किट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बाय यूजिंग मीडियम। ठीक ना। और इसका में क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं उसका मैग्नीट्यूड को ना हम लोग इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया कि ट्रांसफार्मर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। ठीक ना, जिसके पास ना तो कोई रोटेटिंग पार्ट है और ना ही कोई मूविंग पार्ट है, जो जिसका यूज करके हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन सर्किट से अदर सर्किट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन वोल्टेज या करंट बट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो इंडिया में पावर जनरेट होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो हम लोग जब वन सर्किट से अदर सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। वही हमने लिखा भी है, देखिए क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस suppose that the one which does not contain any rotating and moving part। कहने का मतलब है ना तो इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है और ना ही मूविंग पार्ट, विच इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन AC circuit to another AC circuit through the medium of magnetic field with increases and decreases in voltage या current but without change in frequency। हम लोग वोल्टेज और करंट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं बट फ्रीक्वेंसी को इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे फिगर भी दिखाया है। दिस इज शोन इन फिगर। ट्रांसफार्मर का हमने फिगर दिखाया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ इधर वाला जो है मेरा, ये प्राइमरी साइड है और ये मेरा सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड के करंट को हम लोगों ने क्या माना, I1, और प्राइमरी साइड के वोल्टेज को हम लोगों ने क्या माना, V1, और सेकेंडरी साइड के करंट को क्या माना है, I2, और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को V2 माना है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नीचे में जो है देखिए ये V1 कहने का मतलब है जब हम प्राइमरी साइड में वोल्टेज दिए तो उसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या है, इस तरह से है। ठीक ना, हम जब इनपुट AC दिए तो उसका जो है VM है और है ना -VM है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। जब इतना हम लोग दिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना इंक्रीज कर गया ना, तो ये हम लोग को आउटपुट में मिला। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे V2 के लिए हम लोग लिए, यहाँ पे V1 के लिए लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।
और उसके बाद नोट करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि फर्स्ट जो है ये कि वोल्टेज लेवल इज चेंज बट देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज लेवल उसका चेंज हो जाएगा बट उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। और उसके बाद जो मेरा सेकेंड है, कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इनपुट टू ए ट्रांसफार्मर एंड आउटपुट फ्रॉम ए ट्रांसफार्मर बोथ आर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। कहने का मतलब है आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखिए हम लोग जब इनपुट ट्रांसफार्मर में देते हैं वो भी क्या होता है, एसी होता है, और आउटपुट में जो हम लोग ये लेते हैं, जो भी आउटपुट हम लोग को मिलता है वो भी क्या होता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए ये मेरा है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप लोग का टॉपिक जो देखिए ऊपर में क्या है, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं। हम लोग का जो ट्रांसमिशन लाइन में मेरा वोल्टेज जो जनरेट होता है वो कितना केवी पे होता है, 11 केवी पे होता है। फिर उसको हम लोग को बहुत दूर तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम लोग 11 केवी पे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग स्टेप अप करते हैं, ठीक ना। स्टेप अप, यहाँ पे देखिए ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें हम लोग का जो इंडिया में जो जनरेट होता है वो कितना केवी होता है, 11 केवी पे हम लोग का एनर्जी जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है 11 केवी पे जनरेट होता है। उसके बाद हम लोग इसको यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद ये मेरा क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है। और उसके बाद हम लोग जो आप लोग देखे होइएगा कि पावर ग्रिड के बाद, यानी कि आप लोग को घर में जो सप्लाई आता है वो कितना आता है, 230 वोल्ट आता है जनरली। तो वो आप लोग को कैसे मिलेगा, हम लोग स्टेप डाउन करेंगे उसके बाद ही तो मिलेगा। तो हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप लोग को समझ में आया कि ट्रांसमिशन लाइन में भी इसका यूज करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि फिगर सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, जो आपको ऊपर में बताया गया है। और उसके बाद कह रहा है कि इसको हम मेंशन कर दिया है पॉइंट में कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड एट एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज। कह रहा है कि जब हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट और ट्रांसमिट होता है वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, ठीक। तो द वोल्टेज इज टू बी देन रिड्यूस टू ए लोअर वैल्यू फॉर ए डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो देखिए मेरा वोल्टेज तो हाई लेवल पे जनरेट होता है और ट्रांसमिट भी होता है, बट जो कमर्शियल और डोमेस्टिक जो है और इंडस्ट्रियल है उसको लो वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करके उसको स्टेप डाउन करेंगे। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि दिस इज डन बाय यूजिंग ए ट्रांसफार्मर, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द वोल्टेज लेवल यूजिंग ए ट्रांसफार्मर, देन द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वैसा ट्रांसफार्मर है ना जो रिड्यूस करता है वोल्टेज लेवल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस आप लोग को यही ध्यान में रखना है कि वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को रिड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और उसी को हम लोग लिखा है पॉइंट बाई। तो ऑन अदर हैंड वी कैन ऑल्सो यूज द ट्रांसफार्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज लेवल, देन ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसा कि आपको हम बताए भी थे कि
वैसा ट्रांसफार्मर जो कि हम जिसका यूज करके क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करते हैं या करंट लेवल को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखिए, कह रहा है कि द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूजिंग द ट्रांसफार्मर शोन इन फिगर। जैसा कि आपको पहले ही बता दिए थे कि जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। अब उसके बाद जो फ्रेंड्स है क्या है, देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी का है, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर का है कि कहाँ कहाँ आप लोग यूज करते हो, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है। कह रहा है कि व्हेन द ट्रांसफार्मर चेंज द, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्हेन द ट्रांसफार्मर चेंज द वोल्टेज लेवल इट द करंट लेवल चेंज अल्सो। कहने का मतलब देखिए फ्रेंड्स कि आप लोग अगर वोल्टेज को चेंज कीजिएगा तो करंट ऑटोमेटिक जो है उसका चेंज हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे देखिए, देखिए फ्रेंड, ये मेरा क्या है, ये जो मेरा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये रिले है ना, ये सर्किट ब्रेकर है, और ये मेरा क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं ये आपको बता रहे। देखिए यहाँ पे पॉइंट में मेंशन भी किया है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एंड हाई करंट स्पेशल ट्रांसफार्मर सीटी एंड पीटी आर यूज। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का जो करंट हाई होता है ना, और वोल्टेज भी, तो उसका आप लोग ऐसे जो आप लोग का जो ये सब जो पैरामीटर होता है, वोल्ट मीटर और एमीटर, उस सबसे आप लोग उसको मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो इसी के लिए हम लोग के पास जो आता है वो क्या आता है, दो ट्रांसफार्मर है। एक क्या है, सीटी, जिसका नाम क्या हम लोग बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और सॉरी करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी का जो हम लोग फुल फॉर्म है वो क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब उसके बाद है कि द ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू ऑपरेट indicating and protecting device such as relay, suppose that it can be used as a switch gear। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को ट्रांसफार्मर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग में भी, ऑपरेट इंडिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग डिवाइस के रूप में भी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते सकते हैं, जैसे कि रिले, ठीक ना। और इसको हम लोग रिले को हम लोग एज ए स्विच गियर के रूप में भी यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू आइसोलेट द सर्किट। कहने का मतलब है इसका यूज करके, यानी कि ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग सर्किट को अलग अलग कर सकते हैं। आइसोलेट करने का मतलब है कि दो सर्किट है मान के चलिए, उसको हम लोग अलग कर दिए, तो वो हो गया आइसोलेट, ठीक ना। तो सच ट्रांसफार्मर, यानी कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर। जो कि आप लोग को इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले को इसके बारे में फुल डिटेल्स पढ़ना है, वो ब्रांच इलेक्ट्रिकल वाले को थर्ड से में पढ़ना है, जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर का नाम क्या देते हैं, 1:1 ट्रांसफार्मर भी हम लोग कहते हैं इस टाइप के ट्रांसफार्मर को। तो ये सब आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर। तो पहला जो है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि व्हेन compared to all other electrical machine transformer efficiency is high since rotational losses are equal to 0। देखिए बात तो सही है कि
इसमें आप लोग का कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है या मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें हम लोग का लॉस कम होगा। लॉस कम होने के कारण तीन चार टाइप का लॉस होता है। कोर लॉस है ना, उसके बाद आयरन लॉस हो गया, फिर से कॉपर लॉस हो गया, ये सब आपका जो है। और इसका भी टाइप होते हैं जो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, वो इलेक्ट्रिकल वाले को थर्ड से में पढ़ना, बस आप लोग को जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। कहने का मतलब है देखिए, इसमें ना तो कोई रोटेटिंग पार्ट होता है और ना ही कोई मूविंग पार्ट होता है, तो इसमें लॉसेस कम होता है। और जब लॉसेस कम होगा तो हम लोग का एफिशिएंसी जो है वो तो हाई ही होगा। तो यही कह रहा है कि व्हेन कंपेयर टू ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कहने का मतलब जब आप कंपेयर कीजिएगा ऑल अदर इलेक्ट्रिकल मशीन से ट्रांसफार्मर का, तो इसका एफिशिएंसी हाई होता है। क्योंकि है ना, सिंस रोटेशनल लॉसेज आर इक्वल टू जीरो, इसमें कोई रोटेशनल लॉसेस होगा ही नहीं, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली है कि हम लोग का हाई होगा। और उसके बाद है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज सोनी फिगर। देखिए फ्रेंड्स, इसका आप लोगों को ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नीचे दिखा दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इधर वाला जो है ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में हम लोग का लोड जुड़ा होता है, यानी कि लोड कनेक्ट रहता है, और प्राइमरी साइड में जो हम लोग सोर्स देते हैं वो कनेक्ट रहता है। अब इसके बाद है कि इन द ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सोर्स, कह रहा है कि इन द ट्रांसफार्मर में द वाइंडिंग जो कनेक्ट रहता है किससे, सोर्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। कहने का मतलब है कि वैसा वाइंडिंग जो लोड से कनेक्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात और बता दो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग को हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू।